नमस्कार विद्यार्थियों। हम इस अध्ययन की जो श्रृंखला है उसमें 12वें अध्याय में, कक्षा 10 के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। और इस 12वें अध्याय में आज हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। जो लेखक का साहित्यिक परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेखक का जो व्यक्तित्व है या लेखक का जो कृतित्व है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लेते हैं यशपाल जी को। यशपाल जी की जो रचना है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उनके पहले हम लोग उनका जो व्यक्तित्व है या उनका जो कृतित्व है, उनका जन्म काल है, ये सब इन सब चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कांगड़ा में उन्होंने ली। उसके बाद में ये लाहौर में नेशनल कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए किया। वहीं पर इनका परिचय भगत सिंह से होता है और सुखदेव से होता है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। और इसी स्वतंत्रता संग्राम में की जो क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे भी यशपाल जी भी जेल में गए थे। जन्म उनका 1903 में हुआ था और फिर उनकी मृत्यु जो है 1976 में हुई थी। जहाँ तक उनकी रचनाओं की बात करें, अपने यशपाल जी की रचनाओं की बात करें तो उनका जो संबंध है आम लोगों के साथ रहा है। आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। वे यथार्थवादी शैली की जहाँ तक हम बात करें तो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकारों में उनका नाम शुमार है, जिसमें हम देखें जो सामाजिक विषमता है, यानी समाज में ऊंच नीच असमानता की बात, राजनीतिक पाखंड, जो राजनीति में लोग दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, और इसके अलावा जो समाज में रूढ़ियां हैं उनके खिलाफ इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत शानदार लेखन कार्य किया है। उनके कहानी संग्रहों की यदि हम बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर हैं, जो गहरे अक्षरों में लिखी हुई। उनकी कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये उल्लेखनीय है जो कि प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा जो भारत का विभाजन हुआ था और भारत की जो विभाजन की त्रासदी है उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत शानदार उपन्यास, जिसकी बहुत चर्चा होती है साहित्य जगत में, झूठा सच, 2 भागों में है। ये झूठा सच बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका। इसके अलावा इन्होंने और उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें अमिता है, दिव्या है, पार्टी कामरेड है, दादा कामरेड है, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। इनकी जो भाषा की बात करते हैं हम तो उसमें सरलता है, प्रवाहात्मकता है, स्वाभाविकता है, सजीवता है। ये इनकी भाषा की विशेषता है जो कि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और आम बोलचाल में ये बहुत शानदार लिखते हैं। और विचारधारा की बात करें तो इनकी क्रांतिकारी विचारधारा रही है। तो आज अब जो है वो यशपाल जी का हमने व्यक्तित्व जाना, उनके कृतित्व के बारे में जाना। फिर एक इनका जो व्यंग्य है, लखनवी अंदाज, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।